बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना से डरने वालों गौर से सुनो पार्ट 6। देखिए, हम सब जानते हैं कि जैसे आजकल कोरोना की बीमारी फैली हुई है और यकीनन हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमें भी बचा ले, हमारे सब प्यारों को, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे सब प्यारों को, सारे हमसायों को अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को बचा ले। हम यकीनन हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। तो इसके लिए हम क्या करें? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पर रहम किया जाए। देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे 2 और 2 को जमा करें तो 4 होता है। 2 और 2 को जमा करें क्या मतलब? ये हमने अमल किया यानी एक्शन लिया। और इसका क्या रिएक्शन है? इसका रिएक्शन ये है, रद्द अमल ये है कि 2 और 2 को जमा करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम अंधेरे कमरे में जो बल्ब है अगर वो जला दें तो बल्ब जलाना हमारा अमल है, लेकिन फिर हम कमरे को रोशन होने से रोक नहीं सकते। अमल जो है वो हमारे अपने हाथ में है, लेकिन उसका रद्द अमल जो है वो हमारे अपने हाथ में नहीं है। चाहे हम 100% भी फेयर हो जाएं, हम 100% भी इस बात को चाह लें कि अगर हम जोर से ताली बजाएं, हम ये चाह लें कि आवाज ना आए, तो फिर ये नहीं हो सकता। यानी अगर आप अमल करेंगे तो उसका रद्द अमल होगा ही होगा। अगर हम रहम करेंगे तो हम पर रहम किया जाएगा। क्यों? अगर हम 2 और 2 जमा करेंगे तो 4 ही होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों में बिल्कुल भी रहम मौजूद नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से कहती होती हूँ, आप इस बात को नोट कर लें, इस बात को गौर कर लें कि जब भी जो भी अच्छा काम करता है उसका अच्छा ही नतीजा निकलता है। चाहे 20 साल बाद आप उसका अच्छा नतीजा देखें, चाहे 40 साल बाद देखें, चाहे आखिरत में देखें, लेकिन ये यकीन कामिल रखें अल्लाह ताला के निजाम पर कि 2 और 2 का नतीजा जो है वो 4 ही होता है। अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होगा बिलाखिर। ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है कि आपको अच्छा नतीजा ना नजर आ रहा हो, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे हो भी सकता है, लेकिन हकीकत में जो है अच्छा ही नतीजा होता है अच्छे कामों का और बुरा ही नतीजा होता है। देखिए, बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है लोगों को देख के कि देखिए वो समझते ये हैं, अमली तौर पे उनको देख के ऐसा लगता है, वो समझते ये हैं कि हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करेंगे लेकिन हमारे साथ अच्छा सलूक होगा। ये तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप किसी का दिल दुखाएं, जब भी हम किसी का दिल चीर दें, जब हम किसी का नुकसान करें, जब हम किसी को परेशान करें, कोई अगर हमारी वजह से रोए, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हमने एक मुसीबत अपने हाथों से कमा ली है, यानी हमने अमल कर लिया, अब उसका रद्द अमल तो होकर ही रहेगा। और रद्द अमल क्या है? अमल हमने क्या किया? खुदा न खास्ता हमने अल्लाह के किसी बंदे को दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, धोखा दे दिया, परेशानी दे दी, तो इसका रद्द अमल जो है वो होकर रहेगा। अब हम 100% भी चाह लें कि इसको रोक सकें तो फिर हम नहीं रोक सकते। वो क्या रद्द अमल होगा? वो एक मुसीबत है जो हमने अपने हाथों से कमा ली है और वो मुसीबत हम पर नाजिल होकर रहेगी। इस बात को आप कहीं लिख लें कि कर भला सो हो भला। अपनी जिंदगी का सूल बना लें, मकसद बना लें अपनी जिंदगी का, जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा प्रिंसिपल बना लें कि कर भला सो हो भला। और अगर बुरा करेंगे तो अब बुरा करके फिर लोग रोते क्यों हैं? इस बात पे गुस्सा चढ़ता है। लोग दूसरों को धोखा दे देते हैं, दूसरों को रुला देते हैं, दुख परेशानी दे देते हैं, और फिर जब उन पे अपने पे मुसीबत आती है तो फिर वो रोते क्यों हैं? वो मुसीबत उन्होंने अपने हाथ से कमाई है, उनके अपने अमल का रद्द अमल है। अंधेरे कमरे में अगर आप रोशनी कर दें और आप 1000 भी चाह लें, पूरे खलूस से, पूरे वजूद से भी चाह लें कि अब मैंने यहाँ पे अंधेरे कमरे में बल्ब जला दिया है 500 वाट का, लेकिन रोशन ना हो, तो फिर ये नहीं हो सकता। देखिए, खुदा का वास्ता रहम करें अल्लाह की मखलूक पे। मौला अली ने फरमाया, देखिए, अगर आप चाहते हैं ना हम पर रहम किया, हम चाहते हैं ना अल्लाह हम पे रहम करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह ताला मुझ पर रहम करेगा तो क्या करेगा? मुझे इस बीमारी से, इस मुसीबत से बचाएगा, मुझे आखिरत की तबाही से बचाएगा, मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरे घर वालों को बचाएगा, मेरे माँ बाप को बचाएगा, मेरे प्यारों को बचाएगा, मेरे महल्लेदारों को बचाएगा, मेरे शहर वालों को, मेरे मुल्क वालों को, पूरी दुनिया वालों को बचाएगा। क्योंकि जाहिर है सबके साथ हम जो है कनेक्टेड हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी का फर्क ना पड़े, हमारे हमसाए में भी हो तो हम कितना तड़प जाते हैं। क्योंकि जब हम पे रहम होगा तो हमारी वजह से फिर सब पे रहम होगा, ताकि हमारा दिल ना मतलब परेशान हो जाए। तो हम प्लीज हम सब पे रहम करें, सब पे रहम करें, ताकि हम पर भी रहम किया जाए। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।